गुड इवनिंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज आपके जो है 29 अक्टूबर 2024 है और बिहार डीएलएड के स्पॉट एडमिशन को रिगार्डिंग जो है आप सभी लोगों के द्वारा बहुत सारे सवाल कॉल मैसेज आ रहे थे। मैं आप सभी लोगों के सवाल और कॉल मैसेज का जवाब जो है विदिन 7 डेज से नहीं दे पा रहा हूँ। कारण क्या है, आप सभी लोग हमारे चेहरे को, हमारे हाथ को देख पा रहे होंगे। आपको नजर हो रहा होगा कि आज से 7 दिन पहले हमारा जो है मुजफ्फरपुर में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारे हाथ की हड्डी जो है टूट गई है। तो काफी परेशानी है, काफी दिक्कत भी है, लेकिन विदिन 7 डेज में बेड रेस्ट पर था और आज मैं डिस्चार्ज होकर वापस आया हूं। तो आप सभी लोगों के द्वारा कॉल मैसेज बहुत सारे आ रहे थे, तो सोचा कि आप सभी लोगों के जवाब के लिए मैं आऊं। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना हूं कि आप सभी लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था कि स्पॉट एडमिशन कब होंगे, कैसे होंगे। हमने आपको बताया था कि आप 2 से 3 दिन इंतजार कर लीजिए, हम आपको बताएंगे। और हमने आपको बोला भी था कि 29 और 30 तारीख के बीच आपको जो है देखने को मिलेगा नोटिस। और ये नोटिस मॉर्निंग में आ गया है और ये नोटिस जो है आपका स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग है। अभी हम आपको इसके पूरे डिटेल बताएंगे और आपको समझाएंगे कि जो है स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया जो है कैसे और किस तरह होने वाली है। हम आपको कल इसके विस्तार तौर पर बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको मुख्य तौर पर केवल आपको जो है दिनांक और जो आपका कार्यक्रम का जो तिथि है वो हम आपको बताएंगे। कारण क्या है कि मेरे हाथ जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं और बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, पेन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं सक रहे थे, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं रेस्ट पर ही था। लेकिन आप सभी लोगों का इतना कॉल मैसेज आ रहा था कि मुझे लगा कि बच्चों का प्रेम है तो मुझे आना चाहिए, तो मैं वापस हूँ। लेकिन मैं कुछ कम मतलब समय के लिए आऊंगा, ज्यादा समय के लिए अभी नहीं आऊंगा क्योंकि अभी हम रेस्ट में हैं। ओके जी हाँ, बाकी आपके क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है आपको दिखाना चाहेंगे, आपको नजर भी आ रहा होगा, महत्वपूर्ण हम कार्यक्रम की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियां का समय तालिका निम्नलिखित है। यहाँ पर आप जो है कार्य की बात कर ले, यहाँ पर आपका कार्य है और यहाँ पर जो है आपका तिथि है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तिथि है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1 नंबर में जो यहाँ चीजें लिखी गई है, यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि ये चीजें क्या लिखी गई है। गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित वैसे आवेदकों जो 3,000 रुपए जो है सुरक्षा राशि जमा करके अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं के द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क का शेष राशि जमा करने की तिथि। यानी इस पॉइंट को समझिए कि वैसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में नामांकन आया हुआ है और वह बच्चे जो है 3,000 सिक्योरिटी मनी देकर जो है स्लाइड अप किए थे या अपना स्लाइड अप दूसरे कॉलेज में लिया था, तो वैसे बच्चों को बिहार बोर्ड ने आखिरी मौका दिया है कि बाबू, जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट अगर आपने स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक मौका है कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में आपका नाम आया था और आपने 3,000 रुपए दिया और उसके बाद आपने उसका एडमिशन फी नहीं जमा किया है या आपने स्लाइड अप कर दिया, तो आपको विकल्प मिल रहा है कि आप अपना जमा राशि, जो बकाया राशि सेशन का है, कॉलेज का है, उसको जमा करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर ले, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। वही बोला गया है कि 29 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर आप जो है 2 नवंबर तक आप जो है अवकाश के दिनों को छोड़कर, आपको पता है कि आपको 31 तारीख का बंद होगा, तो यानी कि 29 तारीख आज बीत गया, फिर आपका जो है कल खुला हुआ है, फिर आपको जो है 31 तारीख को क्या होगा कि होलीडे रहेगा, दीपावली को 1 को खुला रहेगा और 2 को खुला रहेगा, यानी कि 2-3 दिन जो है आप जाकर अपने कॉलेज में पैसा जमा कर सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। और यह लाइन किन के लिए है? जो केवल 3,000 रुपए देकर अपना स्लाइड अप किए थे, उन बच्चों के लिए। स्पॉट के रिगार्डिंग अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है, सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि खंडिका 1 में निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया है के नामांकन को निरस्त कर समिति के पोर्टल पर अवगत करने की तिथि। यानी वही बातें बोला गया है कि अगर आपने 3,000 रुपए देकर स्लाइड अप किया था, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तो आपको मौका मिल रहा है कि पैसा जमा करके अपना एडमिशन ले लीजिए। और अगर आप नहीं लेते हैं तो कॉलेज को यह बोर्ड निर्देश देती है
कि आप जो है 4 नवंबर को अपडेट कर दे कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, जो बच्चे स्लाइड अप किए थे, ये जो 3,000 रुपए देकर अभी तक बैठे हुए थे। नहीं तो वैसे बच्चों को क्या किया जाएगा, वैसे बच्चों को निर्धारित अवधि के जमा नहीं करते हैं तो नामांकन को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। फिर आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा, समझ गए, स्पॉट में भी नहीं होगा, दिक्कत होगी। इसीलिए आपको मौका मिल रहा है, आप जाइए और करवा लीजिए। अगर करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। आगे हम बात कर लेंगे गैर सरकारी संस्थान वार रिक्त सीटों का वितरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। जब ये चीजें हो जाएगी, दोनों जो बच्चे 3,000 देकर जमा किए थे उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है सारे कॉलेज जो है बोर्ड को अपडेट करेगी कि हमारे कॉलेज में इतने सीट खाली रह गए, और उसका तिथि आपका जो है 5 तारीख है, यानी कि 5 नवंबर को सारे कॉलेज क्या करेगी, बोर्ड को अपडेट कर देगी कि हमारे कॉलेज में इतनी सीट खाली है। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने का अवधि क्या है, ये आपका स्पॉट राउंड यहां से स्टार्ट हुआ। यह आपका जो है स्पॉट राउंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, कब से, 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, अवकाश के दिनों को छोड़कर, क्योंकि इसमें आपका छठ पूजा है, इसमें आपका जो है छठ पूजा है, इसको छोड़कर, समझ गए। यानी कह सकते हैं कि बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज स्पॉट एडमिशन का तिथि 6 नवंबर से लेकर आपका 12 नवंबर तक है, और उसमें यह कहा गया है कि छठ पूजा को छोड़कर, यानी अवकाश की तिथि को छोड़कर उसके बाद अपना एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप अप्रोक्स 4 दिन एडमिशन जाकर ले सकते हैं, यानी फॉर्म जमा करेंगे स्पॉट के लिए, वो बातें बोला गया है। यानी अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने का तिथि है, समझ गए ना। आगे हम बात कर ले तो मेगा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने का तिथि आपको 13 नवंबर है, यानी 13 नवंबर को क्या करेगा बोर्ड, जो कॉलेज जो है आप लोगों का मेगा सूची प्रकाशित करेगा। किन बच्चों का, जो बच्चे आवेदन करेंगे स्पॉट एडमिशन के लिए 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच, समझ गए। आगे हम बात कर ले औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थियों का आपत्ति प्राप्त करने का तिथि यहां पर बोला गया है 14 तारीख से लेकर 15 नवंबर, यानी कि जो आपका 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक स्पॉट एडमिशन के लिए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका जो है यहां पर 13 नवंबर को औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी होगा, यानी उसमें बताया जाएगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया किस कैटेगरी में। उसके बाद आपका जो है आपत्ति, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, गलती किया है कॉलेज ने, तो आप जो है 14 और 15 नवंबर को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और इस आपत्ति का निराकरण जो है कब किया जाएगा, तो 16 नवंबर को निराकरण कर दिया जाएगा। 16 नवंबर को जो है निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद प्राप्त आपत्तियों का निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची, यानी इसको हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट बोलेंगे स्पॉट एडमिशन का, 18 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। 18 नवंबर को क्या किया जाएगा, आपका जो है फाइनल स्पॉट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आगे हम बात कर ले तो अंतिम मेगा सूची के रूप में आधार पर नामांकन की अवधि जो है आपको बोला गया है 18 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक, केवल 2 दिन आपको जो है दिया गया है, किसके लिए, तो स्पॉट एडमिशन के लिए, जब आपका नामांकन आ जाएगा। फिर बोला गया है नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंकित मेगा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन नहीं लेने पर स्थिति में रिक्त सीटों का संस्थान प्राप्त आवेदकों में से प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी को मेगा क्रम के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया पूरा करेंगे, वो आपका 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। यानी कि कहने का मतलब है जिन बच्चों का नाम आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 18 तारीख को, और उनका एडमिशन जो है 18 से 20 तारीख तक होगा, अगर वैसे बच्चे नहीं करा पाते हैं तो फिर क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से नीचे वाले बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा, समझ गए। उसके बाद बोला गया है नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अपडेटिंग कार्य जो है आपको 23 तारीख को कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आपको 24 नवंबर के बाद सेकंड स्पॉट एडमिशन देखने को मिलेगा, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया आपको 30 नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो है मेरी बातें समझ गए होंगे, बाकी हम कल आपको इस विस्तार रूप से बताएंगे। अभी हमने आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझाया है, क्योंकि आप मेरे हालत देख सकते हैं, मेरे हाथ जो है टूट चुके हैं पूरी तरीके से, और मैं बहुत कठिनाई और परेशानियां में हूं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक जितना हो सके उतना प्रेम और सपोर्ट करें, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतर कार्य कर सकूं। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जो भी आपके सवाल है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को दीपावली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।